क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मैं कहूँगा लेट आई इज इक्वल टू, इसको मैंने नाम दिया इंटीग्रल को आई, तो यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, है ना। यही आई लेट के हिसाब से क्या पुट करना है, साइन, क्योंकि ये है ना असल में साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक नजीर। तो दैट मीन्स आप क्या करेंगे, पुट करेंगे आई लेट के हिसाब से आई मीन्स इनवर्स, तो साइन इनवर्स ही पुट करेंगे, पुट साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब आप कहेंगे सर हम क्यों नहीं करेंगे डायरेक्ट, साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, डायरेक्ट मत है, इसीलिए ऐसा करना। साइन इनवर्स एक्स डी पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी या थीटा इज इक्वल टू टी में लिखता हूँ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल डी टी। समझ आया कैसे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इसकी, वो मैंने दिखाया है डिफरेंशिएशन में। तो आई आपको मिलेगा, आई इज इक्वल टू, हाँ यहां से आपको मिलेगा डी एक्स, क्योंकि ये है ही नहीं कहीं पे, क्या 1/√x में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है कहीं पे, यहाँ मत है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डी एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। समझ आया, तो मैं लिख सकता हूँ डी एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप, एक्स इज इक्वल टू साइन टी, और लिख सकते हैं ना। तो दैट मीन्स इस एक्स के बदले में लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर टी, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना खुद का, दैट इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर टी डी टी, दैट इज डी एक्स, ये इसके बराबर निकला। तो डी एक्स आपको मिलेगा फाइनली, स्क्वायर और रूट खत्म, तो कॉस टी हुआ ना, डी एक्स कन्वर्ट हुआ टी में, तो फ्रॉम दिस इंटीग्रल यू कैन राइट इंटीग्रल ऑफ, इसके बदले क्या लिखना है। अब देखो डी एक्स के बदले ये सारा, डरना नहीं है, अब है ना ये, अब दिख भी रहा है टी स्क्वायर एक फंक्शन, ये पॉलिनोमियल है, ये एक्स स्क्वायर है, ये कॉस एक्स है, तो क्या करेंगे यूज पार्ट्स, तो यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू, इसको एफ रखेंगे, इसको जी रखेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, तो रख सकते हैं टी स्क्वायर बाहर, इंटीग्रल ऑफ कॉस टी डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ कॉस टी डी टी ब्रैकेट बंद, इसकी डिफरेंशिएशन 2t इंटू डी टी, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, कॉस की है साइन टी न कि माइनस, ये इंटीग्रेशन की बात है, माइनस। अब देखो फिर से आएगी इसकी साइन टी, ये 2 बाहर और टी में यहां पे लिखूंगा, ये टी पहले मैंने लिखा डी टी, ठीक है, कॉल इट फर्स्ट। अब देखो यहां पे अब क्या मसला है, अब ये जिस तरह उस क्वेश्चन में I1 मैंने नाम रखा था वही करना है, टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 टाइम्स I1 वायर, I1 किसको मैंने नाम दिया, इंटीग्रल ऑफ टी साइन टी डी टी, राइट। तो दैट मीन्स नाउ हम I1 को सॉल्व करेंगे पहले, क्योंकि इसका नाम हमने 1 रखा है, या इसका नाम रखेंगे 1, अब इसका नाम रखेंगे अब 1, तो मैं लिखूंगा I1, अब मैं निकालूंगा पहले, क्योंकि I1 मुझे इसमें चाहिए, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल टी साइन टी, ये इजी है ना, ये एफ ये जी, तो टी बाहर इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्या आएगी 1 डी टी, दैट इज इक्वल टू टी साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है कॉस, लेकिन माइनस बाहर आएगा, माइनस यहां से फिर से माइनस आएगा बाहर, तो प्लस बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस, ये समझ आया, टी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस टी कॉस टी इन प्लस इसकी आएगी साइन टी, है ना, साइन टी। तो सबस्टिट्यूट I1 इन फर्स्ट, वी गेट I इज इक्वल टू, I1 का वैल्यू हमने निकाला वो यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे I में, यानी कि फर्स्ट में, तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू, वहाँ पे है टी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस टी स्क्वायर साइन टी माइनस
2is, I1 आपका यह निकला, तो हम लेंगे माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी, और सी भी लिखेंगे साथ, है ना। एक और क्वेश्चन देखो साथ ही, क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आई है आपका इंटीग्रल, उसका है हाँ एक्स कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो, अब मसला ये है कि ये जो इंटीग्रल है इसमें 2-3 फंक्शंस आपस में मल्टीपल हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो जल्दी, सबसे पहले क्या करेंगे। अब आप कहते हैं कि चलो सर हम आइलेट यूज करेंगे, इसको लेंगे एफ, तो फिर जी किसको लेंगे, इसको और इसको, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, कन्वर्ट्स विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिस तरह यहाँ पे किया था। मुझे लगता है हमने इनकम्प्लीट किया है ये क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि टी का वैल्यू वापस डालना है लास्ट में। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि टी का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ, हाँ साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 टाइम्स माइनस साइन इनवर्स एक्स साइन ऑफ, सॉरी कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो दैट इज, अब यहाँ पे देखो ये और ये खत्म, हाँ जैसा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पर ये और ये खत्म, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा इसका, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिलेगा I इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये और ये खत्म होने, यहाँ से क्या निकला, क्या बचा, एक्स, तो एक्स बचा, ये और ये कंपो एक दूसरे के इनवर्स है ना, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, वहां पे बचेगा खाली ये है एक्स, वो एक्स में यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। ये माइनस बाहर निकलेगा, इसके साथ हो जाएगा तो प्लस 2is साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये और ये खत्म, तो प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंपल मतलब f इंटू जी में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब मैंने सब्स्टिट्यूशन में वो रूल बताया था आइलेट किस हिसाब से पुट करते हैं, तो आइलेट के हिसाब से हम क्या पुट करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, तो मैं लिखूंगा पुट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टी, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, -1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इंटू डी एक्स बाई डी टी, इसकी आती 1, लेकिन डी टी में शिफ्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे माइनस भी नहीं चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ विच एम्प्लॉइज डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं -1 से यहाँ से भी मल्टीपल करूंगा, यहाँ से भी, तो ये बनेगा ये समझ आया मैंने माइनस से क्यों मल्टीपल किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस चाहिए ही नहीं, ठीक है। कॉस इनवर्स के बदले ये लिखना है, डी एक्स बाई दिस के बदले ये लिखना है, करो सब्स्टिट्यूट, तो आपको आई मिलेगा ऐसे कुछ, इंटीग्रल ऑफ एक्स, तो ऐसे ही एक्स फिलहाल, हाँ रखो एक्स है, इसके बदले लिखना है टी, सही है, डी एक्स डिवाइडेड बाई दिस क्वांटिटी, डी एक्स डिवाइडेड बाई दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो माइनस डी टी। अब मसला है एक्स के बदले क्या लिखूंगा मैं, एक्स भी करना है ना टी में कन्वर्ट, क्या लिखूंगा बोलो सिरत, कॉस इनवर्स सीधे देख कॉस टी, क्योंकि मैं यहां से और यहां से कॉस से इसको कंपोज करूंगा, तो कॉस और कॉस इनवर्स खत्म, वहां पे बचेगा एक्स इक्वल टू कॉस टी, हियर कॉस टी इज इक्वल टू एक्स, ठीक। तो दैट मीन्स एक्स के बदले कॉस टी इंटू दिस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ, पहले मैं टी लिखूंगा फिर कॉस टी लिखूंगा, इसके बाद आएगी इसकी इंटीग्रेशन, ये इजी है। आप इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास बहुत आए हैं, इसको रखो आप, इसको रखो जी, ट्राई यूर सेल्फ। देखो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप, आपको कह रहा है कि आप इंटीग्रेशन करो टेन इनवर्स एक्स की, जरा बोलो कौन क्या करेंगे, शाबाश सिरत क्या करेंगे,
सिर्फ टेन इनवर्स है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। हमारे पास कोई हथियार ही नहीं है, हमें डिफरेंशिएशन पता है, इंटीग्रेशन पता नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हो टेन इनवर्स किसकी डिफरेंशिएशन है? नहीं, उसकी डिफरेंशिएशन है वो। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एफ की डिफरेंशिएशन है जी, तो हम कहते हैं जी की इंटीग्रेशन है फिर एफ। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि टेन इनवर्स किस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, वहां पर आपको टेन इनवर्स एक्स मिलेगा, तब हम कहते हैं टेन इनवर्स एक्स उस फंक्शन की इंटीग्रेशन है। लेकिन ये डिफिकल्ट है बोलना, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखो आइलेट के हिसाब से पुट करेंगे पहले, ताकि ये सीधे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बने। आपको याद रखना है, फिर वहां पे आइडिया आपको आएगा ही नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा आइडिया। आपको जो भी क्वेश्चन मिला, कहीं ये पहली एक्सरसाइज का नहीं है, तो उसके सारे रूल्स याद करने, कौन सा है वो अप्लाई करने नहीं कर सकते हैं। अब आ जाओ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन अगर करेंगे तो क्या होगा, फिर क्या होगा सब्स्टिट्यूशन में, क्या कर सकते हैं पहले सब्स्टिट्यूट, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, वो कहते हैं ना आइलेट के हिसाब से। आइलेट कहना है कि इनवर्स अगर प्रेजेंट है करो पुट, तो मैं लिखूंगा पुट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका मतलब वो इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आएगा 1/1 प्लस एक्स के डायरेक्ट डिफरेंशिएशन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या यहाँ पे ऐसी कोई कहानी है? नहीं है, तो यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यू कैन राइट डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी टी। अब मिक्स हो गया ना, यहाँ से टी यहाँ से एक्स, तो ये एक्स यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ विच एम्प्लॉइज हम क्या लिखेंगे, एक्स को ऐसे ही कश्मीरी में ऐसे ही बोलते हैं टेन टी, असल में ये कंपोजिशन होती है ना, कंपोजिशन विद साइन। तो आपने कहा x इक्वल टू 10, यहाँ पे चला गया तो 10t बन गया, ठीक है। तो x के बदले 10 अब हो गया ना, x भी कन्वर्ट t में, तो आप लिख सकते हो dx इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वेयर टी dt। कोई शक? इसका मतलब हुआ dx इक्वल 1 प्लस 10 स्क्वेयर मीनस sec स्क्वेयर t फॉर्मूला sin स्क्वेयर प्लस cos स्क्वेयर इज 1, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos स्क्वेयर, यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। तो विच एम्प्लॉइज आई आपका मिलेगा इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स के बदले टी, डी एक्स के बदले सेक स्क्वेयर टी डी टी। अब हम कर सकते हैं, ये एफ है आपका और ये है आपका जी, करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। टी को बाहर रखेंगे, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वेयर टी डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट, फिर इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वेयर टी, क्योंकि सेक स्क्वेयर की इंटीग्रेशन पता है हमें, टी की डिफरेंशिएशन है 1, इंटीग्रेशन पता है आपको सेक स्क्वेयर की, यस। कैसे? सब्सक्रिप्शन है इतना कि और पढ़ोगे, दैट मीन इंटरेस्टेड हो ये, लेकिन ईजी है ना। मैं वो ना यम तम चीज़ वो इस्तेमाल करने बे मगर तुम थो खाली इंटरेस्ट, बे करू घर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करान छो, अत मज़ आसान तेल ये हो घर कर प्रैक्टिस। एक और मैं दिखाऊंगा 14th बस। जो ही इनवर्स कोई भी जगह करो पुट, फिर देखते हैं क्या होता है।
बाबा मिटाई थी जरा पिन है आपके पास, पिन दीजिएगा, खराब होता है। I have you other thing there. देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स बार अंदर है लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। आइलेट के हिसाब से क्या करेंगे? शाबाश, पहले इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में करेंगे। क्यों? अगर आप रखते हैं ये डिफरेंशिएशन के लिए, इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है, लॉग की इंटीग्रेशन क्या है आपको पता है, 1/x की इंटीग्रेशन लॉग है। आपको ये पता नहीं है कि log x की इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है, वही हम सीखेंगे। देखो, तो वो कन्वर्ट करने के लिए हम, आपको e पर x की पता है, log x रिलेट होता है e पर x के साथ, क्योंकि ये e पर x का इनवर्स होता है log, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा log, इसके हिसाब से देखो इनवर्स है यहाँ पे, यहां देखो यहां इनवर्स है, यहां पे कहीं लॉग है, वही पुट करो। पुट ये मैं सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से कह रहा हूं, इज इक्वल टू टी, वो लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन आएगी 1/x dx बाई dt, टी की आएगी 1, इसलिए मैं dt को यहां शिफ्ट करूंगा। अब यहां पे है 1/x की, नहीं है तो मैं x को यहां शिफ्ट करूंगा, जिस तरह मैं करते आ रहा हूं, x dt, कोई शक। अब यहां पे t और x मिक्स हो गया है, यहां पे सिर्फ t चाहिए, तो क्या करेंगे, यहां से करेंगे। जब यहां से इसकी बेस e है, जब log खत्म करेंगे तो यहां पे क्या होगा, x इज इक्वल, जो यहां पे बेस होते हैं वो यहां पे बेस बनते हैं, और जो वहां पे बेस होते हैं वो पावर में चली जाती है। मैंने दिखाया डिफरेंशिएशन में, प्रूफ भी किया है इसको, याद है ना आपको। एक साइड से अगर log खत्म हो, दूसरी साइड से e बनती है बेस। अगर ऐसे हो ना, अगर ऐसे होता है log 2, यहां पे x इज इक्वल टू 5, याद रखना, इसका मतलब हुआ अगर आपने log खत्म किया, यहां पे x ऐसे ही, 2 जो है ना बेस, यहां बनेगा ऐसे, ठीक है, ये रूल है। अब देखो dx के बदले में लिख सकता हूं, x कन्वर्ट हो गया ना इसमें, तो e रेज़ पावर t dt, ठीक है। तो t के बदले, सॉरी log x के बदले ये, dx के बदले ये करो सब्स्टिट्यूट, तो आपको मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x के बदले लिखेंगे e रेज़ पावर t, ठीक, सॉरी हाँ, x के बदले e रेज़ पावर t, ठीक है, इनटू log x के बदले t का स्क्वायर, dx के बदले, ठीक है। अब मसला इजी है, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर पहले लिखेंगे e रेज़ पावर t, तो हो गया e रेज़ पावर 2t। समझना मेरी बात, बेस सेम पावर ऐड। अब देखो ये आप रखेंगे f, वो तो आपको पता ही है, ये g रखेंगे, करो इंटीग्रेट, तो आएगा टी स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ e रेज़ पावर 2t dt माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ e रेज़ पावर 2t इंटू टी स्क्वायर की डिफरेंस है, तो आएगी 2t dt, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर e रेज़ पावर 2t की इंटीग्रेशन क्या है, शाबाश, e रेज़ पावर 2t, e रेज़ पावर 2x की डिफरेंस क्या है, e रेज़ पावर 2x ही। लेकिन अब इंटरनल का मतलब डिफरेंशिएशन में, इंटरनल में हम मल्टीपल करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, तो ये जो 2 है इसके साथ 8 डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे sin 2t होता तो हम लिखते हैं cos 2t डिवाइडेड बाई 2। ये आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, पुट 2t इज इक्वल टू x, तो आपको ये सब मिलेगा।
माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहां पे भी आएगा e रेज़्ड पावर 2t डिवाइडेड बाई 2t हो, तो ये और ये खत्म, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 e रेज़्ड पावर 2t। ठीक है, अब देखो माइनस इंटीग्रल ऑफ t e रेज़्ड पावर 2t, देखो यहां पे, ठीक, दैट इज इक्वल टू, अब लिखो लिखो जल्दी जल्दी, अब फिर से इसको करना है तो मैं इसको नाम रखूंगा I1 वायर, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल t, अब लिखो, मैं फिर से करता हूँ ये t 2t dt माइनस इंटीग्रल ऑफ e रेज़्ड पावर 2t dt इंटू डिफरेंस ऑफ t इज 1 dt, दैट इज इक्वल टू t e रेज़्ड पावर 2t डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ e रेज़्ड पावर 2t डिवाइडेड बाई 2 दैट इज dt, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 t e रेज़्ड पावर 2t माइनस 1 बाई 4 e रेज़्ड पावर 2t प्लस यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो call this first, तो from first we get I is equal to t square divided by 2 e raised power 2t माइनस, ये सारे वैल्यूज सबस्टिट्यूट करने हैं, तो हम लिखेंगे 1 बाई 2 t e raised power 2t या c1 इसको नाम देंगे, माइनस 1 बाई 4 e raised power 2t, अगर नहीं देंगे तो भी चलेगा, हम लास्ट में एक ही देंगे, प्लस c, दैट इज, अब t का वैल्यू वापस लास्ट में, t कहाँ पे था, log x, तो यहाँ पे आएगा log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 e रेज़्ड पावर 2 log x माइनस ब्रैकेट 1 बाई 2 log x e रेज़्ड पावर 2s log x माइनस 1 बाई 4 e रेज़्ड पावर 2s log x प्लस c। ठीक है, दैट इज I इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी I इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है वी शैल मेक यूज ऑफ दिस, 2is log x होता है बराबर log ऑफ x स्क्वायर, बिकॉज log ऑफ m रेज़्ड पावर n इज इक्वल टू n log m, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 n है, ये m है, n log m, तो ये 2 यहाँ पावर में चला जाएगा, इस तरह यहाँ पे ये 2 यहाँ पावर में चला जाएगा, और एक कंसेप्ट में यूज़ करूँगा, दैट मीन e रेज़्ड पावर log x होता है बराबर x। ये पता है आपको, ज़रा यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास है ना 2 log x, क्या मैं लिख सकता हूँ log x स्क्वायर, यस, बिकॉज ऑफ दिस फॉर log m रेज़ पावर n यहाँ पे चला जाता है, अगर ऐसा हो तो आप ऐसा लिख, अगर ऐसा हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अब दूसरी बात, e रेज़ पावर log x, ये इसका इनवर्स है, तो ये और ये खत्म, वहाँ पे x बचेगा। ठीक, ये एक बात है जो मैं यूज़ करूँगा, ये दूसरी बात है, और जो मैं यहाँ पे कहा ये तीसरी बात है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, ये लोअर क्लासेस का फंडा है, तो आप लिख सकते हो। अब लिखो, अब I इज इक्वल टू, यहाँ पे ठीक है ऐसे ही रखेंगे, log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब जब ये दो बातें मैं इस्तेमाल करूंगा, वेट 2 मिनट्स, तो दैट मीन्स आई हैव टू राइट हियर e रेज़्ड पावर log x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 log x e रेज़्ड पावर log x का स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 e रेज़्ड पावर log x स्क्वायर प्लस c, दैट इज इक्वल टू log x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये और ये ख़त्म, तो x स्क्वायर बचेगा खाली, माइनस 1 बाई 2 log x, ये और ये ख़त्म, तो x स्क्वायर बचेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस 1 बाई 4, ये और ये ख़त्म, x स्क्वायर बचेगा प्लस c, आंसर।
ठीक है।